लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे। तो पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है उसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था, कैश और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट समझाया था और एक क्वेश्चन भी कराया था आपको। तो आज हम और क्वेश्चन करेंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 6 to 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आज निपटाएंगे। तो हमारे सामने है 38 क्वेश्चन। तो पेज नंबर है 8.61 और क्वेश्चन नंबर है 38। तो जरा क्वेश्चन को पूरा का पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है और देन इसको सॉल्व करेंगे। तो सब लोग अपनी नोटबुक निकाल लो, पेन निकाल लो, टेबल चेयर ले लो, क्लास सोफे पे बेड पे रजाई गद्दे के अंदर क्लास निकल जाओ बाहर, उससे चेयर पे बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, चलो शुरू करो। एबीसी पार्टनर्स हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी आप रख दो क्लास अपना जो नोटबुक है, सिर्फ किताब अपने सामने रखो और क्वेश्चन को चेक करो। एबीसी की रेशियो है 7+2 9+1 10, 7/10 2/10 और 1/10। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है क्लास आपको यहाँ पे। बांटने वाले 5 आइटम थे, जीआर, पी&एल, डब्ल्यूसीआर, इधर क्लास है गुडविल, और गुडविल तो नहीं बढ़ता क्लास चैप्टर में, पी&एल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इन 5 में से एक भी आइटम आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा बांटने के लिए। बच्चों, रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट जो है ना, वो डेप्रीशिएशन है, वो कोई जनरल रिजर्व नहीं है। तो कैपिटल कहां पे जाएगा जब हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे? कैपिटल जाएगा कैपिटल बैलेंस में, क्रेडिटर रियलाइजेशन में, और ये सारी की सारी चीजें कहां जाएंगी क्लास? रियलाइजेशन में। बैंक जो जाएगा वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट को खाली कर देंगे। फिर एडिशनल पॉइंट है कि बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व की जो शर्तें हैं वो आपको क्लास दे रखी हैं। तो सबसे पहली शर्त जो है, ए टेक ओवर बिल्डिंग एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 31,500। ए ने बिल्डिंग ले लिया। तो बोलो सब लोग फटाफट चैट में, ए ने बिल्डिंग लिया है तो डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड आएगा? बताओ। अगर बिल्डिंग ए ने टेक ओवर कर लिया है, जल्दी जल्दी सब लोग क्लास बताते चले जाओ। यहाँ पे सबका आंसर जो है करेक्ट आ रहा है। मोनिका करेक्ट, जसविन करेक्ट, ठीक है। दिव्यांशु गलत बोल रहे हो। इतना समझाया पिछली क्लास के अंदर कि कभी भी असेट बिकेगा। असेट आपको नहीं पता बिल्डिंग असेट है? असेट बिकेगा तो क्रेडिट साइड आएगा। सचिन, रॉबिन, अंकित, एलेक्स, ठीक है, और रॉबिन, गुरलिन, सबका सही है, ठीक है। उसामा करेक्ट है, मैथिली, निशांत, सबका सही। अमन वेरी गुड। तो जब भी बिल्डिंग बिकेगा क्रेडिट साइड बिकेगा। क्लियर है यहां तक? रोहित करेक्ट है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, ए ने लिया है तो मैं बाई जो लिखूंगा वो बाई ए लिखूं या बाई बैंक लिखूं? बताओ, बाई बैंक लिखूं या बाई ए लिखूं? फटाफट बताओ क्लास। बाई ए। वेरी गुड तृप्ति, करेक्ट है आपका। मनप्रीत, हर्षवर्धन बिल्कुल सही है। वर्टिका, आप सबका सही है। रिया करेक्ट है। उत्कर्ष वेल डन। खुशी बहुत सही, बाई ए के नाम से आएगा। ओके अमन, डन, वेल डन। अबे वेरी गुड सत्यजीत, सही कह रहे हो आप। तो बाई ए, तो आप समझ गए ना क्लास बात को? कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कभी भी असेट अगर बिकेगा तो क्रेडिट साइड बिकेगा, पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम, कैश में बिकेगा तो कैश का नाम, इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। बी वॉज टू कैरी ऑन बिजनेस। बी कहता है कि सब बंद कर दो, मैं अकेला चलाऊंगा बाद में बिजनेस को, पार्टनरशिप तो नहीं रहेगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी, जो भी रहेगी। बी ने गुडविल ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर ले लिया, बुक वैल्यू पे, मतलब जो बुक में वैल्यू है ना बैलेंस शीट में गुडविल स्टॉक वगैरह का, वो उसी पे बी ने ले लिया। पेटेंट 30,000 का, प्लांट 5,000 का, और वो क्रेडिटर की ही पेमेंट करेगा। सब लोगों से मेरा सवाल है, क्रेडिटर की पेमेंट कौन कर रहा है क्लास? बी कर रहा है। क्रेडिटर की पेमेंट क्रेडिट साइड होगी या डेबिट साइड होगी? बताओ। क्रेडिटर की जो पेमेंट होगी वो क्रेडिट साइड होगी या डेबिट साइड होगी? क्रेडिटर की पेमेंट बताओ क्लास फटाफट। क्लास, क्रेडिटर की पेमेंट डेबिट साइड होगी, आप सबका करेक्ट है, वेल डन, सबका सही है, ठीक है, डेबिट साइड होगी। अगर क्रेडिटर की पेमेंट डेबिट साइड होगी तो यहाँ पे क्रेडिटर को पेमेंट कौन कर रहा है? बी। तो मुझे बताओ, टू बैंक लिखूं या टू बी लिखूं? पेमेंट कौन कर रहा है क्लास? बाई बी नहीं, टू बी होगा। टू बी, टू साइड, एक तो बोल रहे हो डेबिट साइड, फिर बाई क्यों बोल रहे हो? डेबिट साइड में बाई लिखते हैं। करेक्ट है सत्यजीत, नेहा करेक्ट है, टू साइड आएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सी जो है वो एक्स लिमिटेड के शेयर ले लेगा 15 का एक।
सी ना एक्स लिमिटेड के शेयर्स ले लेगा। बच्चों एक्स लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर, और 15 का एक लेगा वो। 100 शेयर है, 15 का एक, तो अमाउंट कितना आएगा? 1500। 100 शेयर से 15 का एक लेगा, तो अमाउंट क्लास कितना आएगा? 1500। और जो वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं वो बट जाएगा किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वाई लिमिटेड के शेयर्स कितने के हैं क्लास? 1000 शेयर क्लास, 10 का एक होगा तभी 10,000 है। तो ये 10,000 जो है वो एक्स वाई जेड सॉरी ए बी सी तीनों में बढ़ जाएगा किस रेशियो में? 7:1 में। हमने क्लास पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब टाइम आ गया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आ जाओ फटाफट नोटबुक निकाल लो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करना ना, ये बहुत जरूरी काम है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर क्लास हम बना रहे हैं 38। तो पहला फॉर्मेट यहां पे है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एबीसी, पर्टिकुलर्स एबीसी, एबीसी, एबीसी। ये है क्रेडिट और ये है डेबिट। और क्या बनेगा क्लास? एक छोटा सा अकाउंट बनेगा बैंक का। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए और हम इसको कंप्लीट करेंगे अभी और टैली करके देखेंगे कि बैंक अकाउंट हमारा टैली कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर गया तो समझ लो सही है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना होता है? पूरा फॉर्मेट ऐसे आपने बना देना है, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट, प्रॉपर स्पेस छोड़ के। एक एक करके मत बनाना, बहुत टाइम लग जाएगा। पूरा फॉर्मेट बना देना। अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट को खाली करना है, यानी कि बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज देना है। तो एक एक करके क्लास कैपिटल है, कैपिटल को भेजते हैं। तो जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैपिटल में चला जाएगा, जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ये रहा क्लास कैपिटल। तो जो कैपिटल का बैलेंस है उसको हम कैपिटल में भेज देते हैं। तो कितना कितना बैलेंस है देखो जरा। 12,410, 8,650, 80,620, 80,620। बैंक अकाउंट असेट होता है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, पिछली क्लास में बताया था आपको। जो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है वो है 1210। इसके अलावा जितनी भी चीज आपको लाइब्रेरी साइड मिल रही है उसे हम लिख देंगे 22 तरफ। ठीक है? तो इधर मेरे को दो ही चीज दिख रहा है। एक है बाई, हम क्या लिखते हैं पता है ना क्लास आपको? बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। दो चीज है, क्या क्या? एक है क्रेडिटर्स, एक है रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन। तो क्रेडिटर है 11,210 के और रिजर्व फॉर डेप्रीशिएशन है 20,000 का। तो 20, 10, 30, 31,210 ये आ गया आपका रियलाइजेशन में बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब असेट साइड जितनी भी हैं उनको लिख देंगे टू सन्ड्री एसेट। तो असेट तो बहुत सारी है यहाँ पे, असेट क्लास बहुत सारी है, ये करके लिखो फटाफट। बिल्डिंग, कितने की क्लास बिल्डिंग है? 20,000। प्लांट कितने का है चेक करो? 31,220। प्लांट के बाद गुडविल कितने का है चेक करो? जो गुडविल है वो है 10,000। 10,000 की गुडविल है। 100 शेयर्स, 100 शेयर्स एक्स लिमिटेड, यानी कि क्लास एक कोई कंपनी है जिसके हमने 100 शेयर खरीदे हैं 2400 रुपए में।
यानी 24 का एक है। एक कोई वाई लिमिटेड है, उसके 1000 शेयर खरीदे हैं 10,000 में। स्टॉक है 11,240, स्टॉक है 11,240, डेटर है 8,740, बैंक तो आएगा नहीं, जो पेटेंट्स है वो है 38080। तो ये सारी की सारी क्लास असेट हो गई और वो सारी की सारी लाइबिलिटी। तो जल्दी से क्लास जरा इसे कोई टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 20,000 31,220 ऐड कर लेते हैं फटाफट। 11,240 8740 38080, ठीक है। 1,21,680। देखो हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली कर दी, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं क्लास ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। पहली क्लास में सचिन मैंने बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम सारे एसेट को बेच रहे हैं और उससे जो हमारे पास पैसा आएगा सारी लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। ये सारे काम के लिए एक स्पेस चाहिए जहां पे हम ये सारा काम करेंगे और उस अकाउंट को बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और इससे रियलाइजेशन गेन और रियलाइजेशन लॉस निकलता है। तो ये हमने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट हमने यहाँ पे बना लिया। ओके, 131 आ रहा है, 12 आ रहा है, एक बार क्लास सब लोग देख लो जरा। 131,680 आ रहा है, 121,680 आ रहा है, चेक कर लो। 20,000 31,220। हाँ क्लास 131 आ रहा है, सॉरी 131 आ रहा है, करेक्ट है आप लोगों का, 10,000 रह गया था। 131 क्लियर है, हमने सारा ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है क्लास, सुन लो, स्पेस तो कम पड़ गया, चलो कोई नहीं एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है जरा देखो, एक एक करके सारी असेट को मुझे बेचना है, ध्यान समझना, एक एक करके। तो नीचे लिया हुआ है, ए ने बिल्डिंग ले ली 31,500 में, लिखो बाई एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्डिंग, कितने में लिया है क्लास ए ने बिल्डिंग, 31,500। भाई बिल्डिंग है कितने की मुझे उस बात से मतलब नहीं है, बिल्डिंग भले 1 करोड़ की हो, भाई जितने में लिया उससे मुझे मतलब है। वाई ने उसके, सॉरी बी ने क्या किया है, गुडविल ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर ले लिया बुक वैल्यू पे। बी ने ये सारी चीजें बुक वैल्यू पे ले ली, क्लियर है। तो बी ने क्या क्या ले लिया क्लास, गुडविल, तो हम लिखते हैं बाई बीस कैपिटल अकाउंट। क्या क्या लिया है क्लास बी ने, बताओ जरा। गुडविल ले लिया बी ने, तो गुडविल है कितने का बताओ जरा, 10,000 का। गुडविल के बाद और बी ने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया। स्टॉक देखो जरा क्वेश्चन में स्टॉक कितने का दिया हुआ है, 11,240 का। और उसके बाद बी ने डेटर ले लिया बुक वैल्यू पे, तो डेटर है 8740 के, 8740 के क्या ले लिए, डेटर्स, ठीक है। और डेटर के बाद क्लास और क्या है, डेटर्स ले लिया उसने, पेटेंट ले लिया 30,000 में, तो साफ साफ दिया ही हुआ है पेटेंट्स 30,000 में। पेटेंट्स के बाद है क्लास प्लांट 5,000 में, प्लांट ले लिया 5,000 में। ये सारी चीजें उसने क्लास टेक ओवर कर ली और वो अपने जो क्रेडिटर है उनकी पेमेंट भी वो करेगा। तो टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट भी वो खुद करेगा। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं चेक करो जरा, 11,210 है, तो ये 11,210 की पेमेंट वो खुद करेगा। सी ने क्या ले लिया क्लास, शेयर्स, तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट, सी ने शेयर्स ले लिए। तो मैं थोड़ा क्लास स्पेस यहां से कम कर रहा हूं। सी ने क्या किए, सी ने शेयर्स ले लिया, मैं दोबारा लिख दूंगा इसको, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको और, ठीक है, यहां तक ठीक है। सी ने शेयर्स ले लिए,
तो सी ने जो शेयर्स लिया है, बताओ जरा कितने का शेयर्स लिया है सी ने? सी ने जो शेयर्स लिया है वो 15 रुपए का एक है, तो 15 के हिसाब से क्लास वो शेयर्स का अमाउंट कितना बनेगा? 1500। और जो वाई लिमिटेड के शेयर्स है वो तीनों में बट गया, तो क्लास सुनो मेरी बात, बाई ए, बाई बी, बाई सी। क्लास वाई लिमिटेड के शेयर 10,000 है, 10,000 का 7/10, रेशियो देख लो कितना है इन तीनों का, सबसे ऊपर दिया हुआ था 7:1 है, तो 7/10, 2/10, 1/10, 7,000, 2,000 और 1,000। क्लियर है यहां तक? बस खत्म, सारा का सारा क्वेश्चन क्लास खत्म हो गया, ये हमारा क्वेश्चन पूरा फिनिश। अब कोई टेक्निकल काम नहीं बचा है, सिर्फ आपने क्या करना है, टोटलिंग लगानी है और कुछ नहीं। अब बस आपने टोटलिंग करनी है, तो आप देख लो, ये टोटलिंग है 10,000, 11,240 प्लस 8,740, और उसके बाद है क्लास 30 प्लस 5, 35,000। तो ये टोटल करके आ रहा है 64,980, 64,980, 64,980। अब दोनों में से देखेंगे क्लास बड़ी साइड कौन सी है, और प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। मैं दोनों साइड की टोटलिंग कर लेता हूं, बताओ क्लास बड़ी साइड जो है वो कौन सी है? ये आ रहा है क्लास 31210 प्लस है 31,500, प्लस करेंगे 64,980, 64,980 प्लस 11,500, इन सबको जोड़ के क्लास इसका आ रहा है 1,00,000, इसकी टोटलिंग आ रही है 1,39,190। और जो डेबिट साइड है उसकी क्लास टोटलिंग आ रही है 131,680 प्लस 11,210, 14, इसकी टोटलिंग क्लास आ रही है यहाँ पे 142,890, 142,890। तो यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा वो आएगा बाई रियलाइजेशन लॉस, बाई रियलाइजेशन लॉस, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन है क्लास कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे? एबीसी, कैपिटल अकाउंट ऑफ एबीसी। तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें क्लास, जरा आंसर मुझे बताओ कितना आ रहा है लॉस यहाँ पे? एक बार क्लास आंसर आप माइनस करके मुझे बता दो सब लोग। 3,700 का लॉस आ रहा है। भाई डेप्रिसिएशन कोई आउटसाइड लायबिलिटी थोड़ी है जिसकी पेमेंट होगी। कल मैंने आपको बताया था, बार बार मैंने कहा था आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर होता है, बिल पेबल होता है। भाई डेप्रिसिएशन कोई लायबिलिटी थोड़ी इसकी पेमेंट करनी है हमको, समझ रहे हो बात को? तो ये आएगा 2590, 2590, 370 इंटू 2, 740 और 370। बच्चों देख लो, ये हो गया पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छे से मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जितना भी मैंने रेड कलर के पेन से लिखा है, जितना भी मैंने रेड कलर के पेन से लिखा है, उन सब चीजों की लेजर पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है क्लास? लेजर पोस्टिंग। मेरी बात ध्यान सुनना, हर क्वेश्चन में यही काम करना है। अब कैसे करना है मेरी बात ध्यान सुनो। रियलाइजेशन में क्या लिखा है मैंने? टू बी। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, मुंह खोलो और बोलो। रियलाइजेशन में टू बी, तो बी में क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन। आई रिपीट अगेन, सिर्फ रेड कलर में जो लिखा है उसको ट्रांसफर करेंगे, जो हमने एडिशनल पॉइंट लिखा है, जो क्वेश्चन से नोट किया है ना हमने, हम उसको कहीं नहीं भेजेंगे उसको, वो तो बैलेंस शीट से आया है। जो नीचे हमने जितना भी काम किया हम उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। रियलाइजेशन में टू बी, तो बी में क्या आएगा? अच्छा कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, हमने कैपिटल अकाउंट मिटा दिया था। प्लस कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी।
बोलते चलो, अगर सीखना है तो बस मेरी बात मानते चलो। रियलाइजेशन में क्या लिखा है क्लास आपने? टू बी, तो बी में क्या लिखोगे? बाई रियलाइजेशन। बी में कितना अमाउंट है बताओ जरा? 11,210, 11,210 रियलाइजेशन में टू बी, बी में बाई रियलाइजेशन। ओपनिंग बैलेंस जरा मुझे बता दो क्लास कितना है? टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस हमने मिटा दिया था पहले, तो कितना दिख रहा है क्लास ओपनिंग बैलेंस आपको? 38 क्वेश्चन का 12,410, और दूसरा है क्लास 8650 और 80620, यही आ रहा है। ओके क्लास, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। लेजर पोस्टिंग समझ आ रही है ना? रियलाइजेशन में टू बी, बी में बाय, बार बार बोलो, रियलाइजेशन में टू बी, बी में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू बी, बी में बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाई ए, रियलाइजेशन में क्या है क्लास? बाई ए, तो ए में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाई ए, तो ए में टू रियलाइजेशन। ठीक है, कितना है क्लास ए में? रियलाइजेशन में अगर तुमने बाई ए लिखा है तो ए में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। आगे लेजर पोस्टिंग कैसे करना है फिर से आओ। रियलाइजेशन में बाई बी, तो बी में टू रियलाइजेशन 64980, लिखा तो हुआ है टू रियलाइजेशन, बार बार क्या लिखना। फिर से आओ, रियलाइजेशन में बाई सी, तो सी में टू रियलाइजेशन 1500। अगला, रियलाइजेशन में बाई ए, बाई बी, बाई सी, तो ए बी सी में फिर से आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, 2,000, 1,000। फिर लॉस है, आपको पता है क्लास, लॉस तो डेबिट साइड ट्रांसफर करना है। 2590, 2590, 740, 370, तो ये अमाउंट आएगा टू रियलाइजेशन लॉस। बच्चों इस तरीके से हमने पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। लेजर पोस्टिंग करनी है एंड नथिंग, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेजर पोस्टिंग। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करते हैं, आ जाओ सब लोग। ए की कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है? देखो ए की कौन सी साइड बड़ी है? ए का डेबिट साइड बड़ा है, 31,500 प्लस 7,000 प्लस 25,90, माइनस कर दो 12,410, यानी कि 28,680 रुपए ए लेकर आएगा बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक। और बी का भी क्लास जो है डेबिट साइड ज्यादा लग रही है, 64,980 प्लस 27,40, 6,7,720, माइनस कर देंगे 8,650, 11,210, 4,7,860। सी का तो क्लास क्रेडिट ही ज्यादा लग रहा है, 80,620, 80,620, माइनस करेंगे उसमें से ये कितना है क्लास? 1,500, फिर ये 1,000 और 370, तेरह 7,750, यानी ये सरप्लस में है, ये पैसे अपने घर लेके जा रहा है। चेक कर लो क्लास। ओके, ये करेक्ट है। और हाँ, मैंने क्लास कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चन पूछा था, तो काफी बच्चों को आज तक यही नहीं पता चला 12th में कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं क्लास, इधर साइड जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड के ज्यादा होने की वजह से ही इधर बैलेंस बचा है।
अगर मैं एक छोटा सा अकाउंट बनाऊं, यहाँ रखूं 4, बात को समझना, यहाँ रखूं 4 और यहाँ रखूं 3, तो बैलेंस किधर बचेगा? इधर। तो ये इधर जो बच रहा है ये 1 रुपए, वो इधर का ही तो बैलेंस है। डेबिट ज्यादा है तभी तो यहाँ 1 रुपये बच रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये जो बैलेंस बचा है इसे क्या कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। उल्टा होता है, इसे पढ़ा होगा आपने 11th में, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ये सब चीजें। खैर, मेरी बात सुनना जरा, देखो कैसे लेजर पोस्टिंग होगी। सी में क्या लिखा है? सी में क्या लिखा है बोलो? टू बी। सी में टू बैंक, सॉरी बी नहीं बैंक, सी में टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखोगे? बैंक में बाई सी कैपिटल अकाउंट। सी में टू बैंक, अगर क्लास सी में टू बैंक है तो बैंक में क्या लिखोगे? अगर सी में है टू बैंक तो बैंक में क्या लिखोगे क्लास? बाई सी। सी में टू बैंक है तो बैंक में बाई सी। अब ए में और बी में क्या है? बाई बैंक। तो बैंक में क्लास आएगा 2A 2B, 28,680 47,860। तो अगर हम इन तीनों को क्लास ऐड कर दें तो हमारा जो दोनों साइड का टोटलिंग है वो सेम आना चाहिए, और वो सेम आ भी रहा है, 77,750। तो बच्चों अगर ये बैंक काउंट आपका टैली कर गया, इट मीन्स आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। तो ये हमने खत्म किया क्वेश्चन 38। कोई पॉइंट में डाउट हो तो फटाफट पूछ लो क्लास, और फिर अब आ जाओ 37 क्वेश्चन पे। अगली क्लास में मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, आज तो मैंने करा दिया आपको नॉर्मली ही, बट नेक्स्ट क्लास में जो है आपने करना है, ठीक है? कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लो क्लास, फिर अगली क्लास में कंटिन्यू कर मतलब कि नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो हम फास्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? हाँ बस, और रियलाइजेशन ही रहेगा, रियलाइजेशन से या कैपिटल अकाउंट से, ठीक है? चलो ठीक है रणवीर, अब टैली ना हो तो एक आध नंबर कटेगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा नंबर कटेंगे भाई, जितना गलती होगा जिस पॉइंट का उस पॉइंट का कटेगा। लेट्स सपोज कि अगर ये ठीक है तो इसके मार्क्स मिलेंगे, मान लो 1 नंबर का है, ठीक है, ये ठीक है, ये 2 नंबर का है, ये वाला गलत है तो ये 0.5 मार्क्स का या 1 नंबर का जितना का भी होगा वो माइनस हो जाएगा 8 में से या 6 में से। चलो एक और क्वेश्चन क्लास, अब चलते हैं 37 पे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास 37। तो सब लोग जरा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और हाँ घर पे इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना है आपने। घर पे अगर क्लास इनको नहीं बनाओगे क्वेश्चनों को तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, घर पे एक बार क्वेश्चन जरूर आपको बनाना है, जरूर। और यहाँ पे आप मेरे कहे पे चल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहे हो मेरे डायरेक्शन पे। एक बार अपने आप भी करके देखो ना तो समझ जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। चलो अब सब लोग 37 समझते हैं, बाकी बात बाद में। 37 पे आओ पहले। 37 क्वेश्चन क्लास पहले समझ लें, उसके बाद बाकी बात करेंगे, ठीक है? आ जाओ सब लोग। अंजू मंजू संजू 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 2/5 2/5 1/5। अंजू मंजू संजू 3 पार्टनर्स है और उनकी रेशियो है 2:2:1। इतनी सारी चीजें इनकी बैलेंस शीट में है। बटने वाला क्लास एक ही आइटम है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ जाता है। WCR वगैरह कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। और मैंने कहा था कि गुडविल और IFR ऐसी चीज है जो बढ़ता नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ वो रियलाइजेशन में जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, कस्टमर से एडवांस कमीशन लिया हुआ 8,000 का, तो हमने पूरा एक बार देख लिया, हाँ भाई बैलेंस शीट में क्या क्या है। एडिशनल पॉइंट क्या कह रहा है जरा पढ़ के देखते हैं। ऑन दिस डेट द फर्म डिसॉल्व, फर्म बंद हो गई। अंजू वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट, अंजू से बोला बेटा आप असेट को बिकवाओ। अंजू से बोला कि तुम एक एक करके सारी असेट को बिकाओ। तो अंजू कहती है यार मैं मेहनत करूंगी फ्री में, कहता है नहीं नहीं, हम तुमको 5% कमीशन देंगे तुम जितनी भी असेट को बिकवाओगी। मतलब अगर
अगर मान लो 1 लाख की एसेट बेची तो 5,000 रुपए अंजू को कमीशन मिलेगा। फिर अंजू ने बोला कि मान लो कोई कार है, ठीक है, मान लो एक क्लास कार है कोई, अब इस कार को बिकवानी है, तो इस कार को बिकवाने के लिए कुछ डेंट पेंट का खर्चा करना पड़ेगा। मान लो ये कार है, ऐसे थोड़ा सा बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस कार को बेचने के लिए डेंट पेंट का कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने बोला देखो अंजू, हम तुम्हें 5% कमीशन देंगे बस। अब कार को पेंट कराना आप अपनी जेब से कराओ, घर को पेंट कराना है, बिल्डिंग को रिपेयर मेंटेन कराना है, कुछ कराना है, भाई तुम कराओ इस काम को। भाई हम तो तुमको सीधे दे देंगे जी 5,000 रुपए, सॉरी 5% कमीशन, खत्म बात। जैसे आपकी स्कूल की फीस होती है, आप स्कूल वालों को फीस दे देते हो। अब दीवार को पेंट कराना है, कुर्सी लगानी है, टीचर को तनख्वाह देना है, XYZ जो भी करना है, वो सब स्कूल की जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल की जिम्मेदारी है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने बोला अंजू से कि अंजू हम तुम्हें 5% कमीशन देंगे, लेकिन सारे असेट को बेचने के लिए एक्सेप्ट कैश। अरे भाई कैश भी तो असेट है, पर कैश को थोड़ी बेचोगे तुम, कैश तो ऑलरेडी लिक्विड है। एंड वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑफ लाइसेंस। क्लास पंच लाइन यही है। अंजू से हम कह रहे हैं देखो अंजू, जितना भी रियलाइजेशन पे खर्चा होगा वो सारा का सारा खर्चा तुम्हारा होगा, हमारा नहीं होगा। हम तो बस 5% का कमीशन दे देंगे। मतलब हमारे लिए 5% का कमीशन ही खर्चा है, हमें बाकी खर्चे से मतलब नहीं है कि तुमने असेट का रिपेयर कराया, तुमने असेट को मेंटेन कराया, असेट को किसी और को ब्रोकरेज दिया, कुछ भी किया हो, हमारे लिए तो बस यही खर्चा है 5%। ठीक है। अंजू ने क्या क्या बिकवाया जरा मुझे बताओ। 60,000 का डेटर बिकवाया, स्टॉक बिकवाया 35,500 का, इन्वेस्टमेंट बिकवाया 16,000 का, और 90% ऑफ द बुक वैल्यू, जो जो क्लास प्लांट बिकवाया वो बुक वैल्यू के 90% पे बिकवा दिया। मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनो क्या पूछ रहा हूं। ये जितनी भी असेट बिकवाई है अंजू ने, तो आप बाई अंजू के नाम से लिखोगे या बाई बैंक के नाम से लिखोगे? फटाफट जरा मुझे बता दो, बाई अंजू के नाम से लिखोगे या बाई बैंक के नाम से लिखोगे? फटाफट बताओ। बाई अंजू और बाई बैंक। देखते हैं क्लास कौन कितना दिमाग लगाता है। कीर्ति सही है आपका, शिवांगी करेक्ट है, बाकी अर्ची करेक्ट है, काफी बच्चे सही बोल रहे हैं। ठीक है, मेरी बात सुनो। अंजू टेक ओवर कर रही है क्या? अंजू से घर लेके जा रही है क्या असेट को? अंजू सिर्फ एक एजेंट है जो असेट को बिकवा रही है। आप समझने की कोशिश करो। अंजू इज जस्ट एन एजेंट, उसका काम ग्राहक को लाना है। अंजू कौन सा आपको अपने जेब से पैसा देगी? अंजू काम ग्राहक से लेके आना है, अंजू ग्राहक लेके आएगी बस। तो क्लास हमें अल्टीमेटली पैसा ही मिलेगा। तो जो बच्चे बाई अंजू बोल रहे हैं सबका गलत है यार। हम कब बोलते हैं बाई पार्टनर? जब पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा, फ्री में ले जाए। बिल्कुल बाई बैंक होगा, सेल ऑफ एसेट क्लियर है, बिल्कुल एसेट बेचा है बाई बैंक होगा, तृप्ति करेक्ट है। कैश बैंक कुछ भी लिख दो चलेगा, लेकिन ध्यान रखना अंजू का नाम मत लिख लेना। क्या अंजू का नाम लिखा तो अंजू के कैपिटल में चला जाएगा वो? अरे भाई अंजू थोड़ी ले रही है वो फ्री में, अंजू पार्टनर है, वो थोड़ी ले रही है, वो तो बस बिकवा रही है। तो अल्टीमेटली आएगा तुम्हारे पास पैसा ना, तो ध्यान रखना। तो अंजू ने ये सारी एसेट बिकवा दी, तो मैंने एसेट का टोटलिंग कर लिया जो आ रहा है 1,56,500, 1,56,500 की चीजों को अंजू ने बिकवा दिया। ठीक है सर, कमीशन कितना देंगे बोलो? 5%। अगर कॉन्सेप्ट पहली क्लास का बच्चा स्ट्रांग है, और आप में से मैं बता रहा हूं जो जो पहली क्लास बिना पढ़े आया है ना आज, बहुत बुरा पछताओगे। यही वजह है कि अब माँ बाप का पैसा खराब करते हो आप लोग। नहीं पढ़ना तो मत दो पेमेंट, पढ़ो मत, पर पढ़ना है तो पढ़ो। ये सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान होगा जो पैसे देकर भी नहीं पढ़ रहा। घर वाले कितनी मेहनत से कमाते हैं।
कहीं जाके ड्यूटी नौकरी करके किसी की मजदूरी करके पैसे कमा के लाते हैं और आप घर पे पढ़ते नहीं, आप बिल्कुल शेकी में हो, घर वालों का मिला हुआ फ्री में मिल रहा है बस। मैं कहा था पहली क्लास पढ़ोगे तो दूसरे में मजा आएगा, और दूसरे समझ नहीं आ रहा तो वो पहली क्लास की कमी है। और मैंने 100 बार बताया था क्लास की पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ना, डिसोल्यूशन चैप्टर है, 4-5 दिन की बात है, मजा आ जाएगा चैप्टर में। एक दिन में 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, धीरे 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 धीरे, ताकि आपको समझ आए। उन बच्चों का भी नुकसान है जो बेचारे घर पे पढ़ते हैं, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं आप कमजोर बच्चों की वजह से, वो धीरे धीरे उनका चल रहा है। तो मैं उनको एक दिन में 3 क्वेश्चन कराता। आप ध्यान रखो यार, मेहनत करो आप लोग। अब इतने रुपए की असेट बिकवाई जिसका 5% कमीशन अगर मैं निकाल लूं तो 7825 होगा, मतलब 7,825 रुपए का कमीशन हम अंजू को दे देंगे। ठीक है सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखी है, अंजू सॉरी सॉरी एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट्स टू 7,500। बच्चों आप लोग फटाफट लिख लो इसको, क्लास को फटाफट लिखो, इग्नोर, जल्दी से क्लास लिखो इसको, क्लास इसको लिखो इग्नोर, क्लास लिखो इसको इग्नोर। पता है क्यों? भैया अंजू जाने वो कितना खर्चा हुआ है, हमने तो अंजू को कमीशन दे दिया ना। हमारा खर्चा ये कमीशन है, बाद में चाहे 7500 का खर्चा हुआ हो चाहे 1 लाख का खर्चा हुआ हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए तो यही खर्चा है आपका, जो मैंने आपको बताया है। तो क्लास कभी भी अगर ऐसा लिखा हो कि कोई पार्टनर खर्चा खुद झेलेगा और खर्चा दे रखा हो, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। जर्नल एंट्री में मैं आपको बताऊंगा बियर बाई पेड बाई बहुत अलग अलग केसेस है, तो ये बताऊंगा आपको मैं। एक क्लास और क्वेश्चन, अगली क्लास में आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया तो कैपिटल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वहां लेजर पोस्टिंग होनी है, बस रियलाइजेशन सही जाना चाहिए। तो अगली क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तो रियलाइजेशन के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं, वैरायटी कवर कर सकूं। बाकी जो होंगे क्लास और वो आप अपने आप बना लेना, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट वो सब। अच्छा, कस्टमर से कमीशन ले लिया था बिना काम करे ही एडवांस में, लौटा दो। 3,000 काटने के बाद लौटाया, तो कमीशन लिया था 8,000 का और लौटा कितना दिया? 5,000। अच्छा मुझे सब लोग जरा, हाँ, मुझे बताओ सब लोग, चलो बताओ फटाफट, बहुत इजी है। मैं पिछली क्लास में बहुत रट्टा सोचा रहे, 1 घंटे में मैंने 45 मिनट तो पिछली क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट कराया था। विदाउट कॉन्सेप्ट कराया कराता तो दिक्कत आती बहुत। सब लोग मुझे बताओ, फर्म हैड टू पे 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, रियलाइजेशन में डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? ठीक है, बताओ, सब लोग बताओ क्लास। वेरी गुड, सबका सही है। जसवीन, रिया, उमर बिल्कुल करेक्ट है, मोनिका, तृप्ति, उत्कर्ष भाई बिल्कुल सही है, कीर्ति, उसामा करेक्ट। ठीक है, उसामा क्रेडिट नहीं आएगा डेबिट आएगा। भाई कैसे कर रहे हो आप? आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की पेमेंट किस साइड होती है? डेबिट। आपको बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका है पूरी तरीके से, स्टिल आप नहीं समझ रहे कि कभी भी लाइव, इतनी सी बात है भाई, लिख लो, मैंने बोला था आपको लाइबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड होती है, फिर भी पता नहीं कुछ बच्चे क्रेडिट बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, लाइबिलिटी की पेमेंट हमेशा फर्म हैड टू पे, भाई फर्म को पे करना है। चलो, चलो फिर से दोबारा पूछता हूँ, चलो पुराना बंद कर दो क्वेश्चन। कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंट 17,000, बोलो डेबिट या क्रेडिट? कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड क्लास, डेबिट। ठीक है, अनिकेत डेबिट होगा, डेबिट। ये भी तो लाइबिलिटी है, इसकी भी तो पेमेंट हो रही है। द लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, पहले वो लाइबिलिटी थी नहीं, हो चाहे ना, हमें क्या मतलब है। फिर अगला लास्ट बताओ, 20,000 हैड टू पेड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए 20,000 रुपए देना पड़ा, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए 20,000 रुपए देना पड़ा, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए 20,000 रुपए देना पड़ा। डेबिट या क्रेडिट? एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड के लिए 20,000 रुपए देने पड़े, तो बताओ क्लास फटाफट, डेबिट या क्रेडिट?
तो क्लास यहाँ पे सबका डेबिट है, करेक्ट, यानी कि जब पेमेंट जब भी होगी तो डेबिट साइड आएगा। तो बस हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब हम बना लेते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। आ जाओ सब लोग। थर्टी सेवन। चलो मेरे साथ साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन सामने रखो और आंसर देखो। रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ रखते हैं रियलाइजेशन, बगल में रख देते हैं कैश और बैंक और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स हैं क्लास? अंजू, मंजू और संजू। पर्टिकुलर्स अंजू, मंजू और संजू। पर्टिकुलर्स अंजू, अंजू, मंजू, संजू। डेबिट अंजू, मंजू और संजू। लास्ट में क्या बनाना है आपने? बैंक अकाउंट। नहीं नहीं, पूरा करना है। 15,000 जो है उसी 15 का 20 देना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है। ये जो लिखा है ना 20,000, ये हमें देना है पूरा, 15 की जगह 20 देना है। पहले 15,000 था, बैलेंस शीट में था ना वो, तो हम 20 देंगे पेमेंट। मतलब एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का पैसा 15,000 था, लेकिन हमको 20 देना है। चलो सबसे पहला काम क्या करना होता है बताओ जरा। सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट को खाली करना। एक एक करे क्लास, खाली करो। देखो, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। एक एक करे क्लास, सारी की सारी लाइबिलिटी लिखो यहाँ पे क्या क्या है। क्रेडिटर्स, क्लास क्रेडिटर्स जो है वो 50,000 के हैं। बैंक लोन 35,000 का है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 15,000 का है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लास वो 10,000 का है। ठीक है, आप इनको जोड़ते रहना। कमीशन एडवांस, ठीक है, प्लस कमीशन जो एडवांस है वो 8,000 का है। और जो कैपिटल अकाउंट है वो कहां पे जाएगा बच्चों? देखो, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना है क्लास? 50 50 30। समझते चले जाओ क्लास, घर पे बनाना क्वेश्चनों को। पूरा टैली भले ही ना हो, थोड़ा तो सही होगा ना, थोड़े तो नंबर मिलेंगे ना। शुरुआत थोड़े से ही करो। एक आध पॉइंट ही तो गलत होगा क्या? सारे ही पॉइंट गलत हो जाएंगे? 60,000 जो है वो आएगा बैंक का ओपनिंग बैलेंस। इसके अलावा जितनी भी चीजें क्लास और हैं वो रहेंगी रियलाइजेशन में। लिखो टू सन्ड्री एसेट, बैलेंस शीट खाली करना है, हर चीज को कहीं ना कहीं भेजनी है। पहली क्लास में यही बताया था मैंने आपको। टू सन्ड्री एसेट, डेटर 75,000, डेटर 75,000, स्टॉक 40,000, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 20,000,
प्लांट 50,000, प्लांट 50,000। तो ये हमने सारी की सारी असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी। जो पी एंड एल है वो 3,000 का है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो बढ़ जाता है, यहाँ बांट देंगे। 2 पी एंड एल है, 3,000 है, तो 3,000 को 5 से डिवाइड देंगे, 1200, 1200 और 600, 2 में बांट दिया हमने। टोटलिंग कर लो फटाफट, 40, 50, 60, 1,10,000, तो ये आएगा 1,85,000। ये क्लास आएगा 35 + 15, 50, 50, 1,00,000, 1,10,800। ओके, चलो वेरी गुड, ऑल डन। 1,10,800 आएगा, 11 आएगा, 1,10,800 आएगा ना। चेक कर लेना क्लास टोटलिंग में, कीर्ति एक बार चेक कर लो। 1,18 तो नहीं आ रहा टोटलिंग, लाइबिलिटी टोटलिंग ढंग से देख लो। ये 8 अच्छा 8,000 है, सही है सही है, 8,000 है। ये मैंने 800 समझ लिया यार, 8,000 है, 1,18,000 आ जाएगा। सही है सही है, आप सबका सही था क्लास, 1,18,000। तो बस बैलेंस शीट खत्म कर दिया आपने। अब क्या करना है? अब सर बड़ा ही सिंपल है, असेट जब भी बिकेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी तो डेबिट। असेट को बेचो क्रेडिट, लायबिलिटी की पेमेंट होगी तो डेबिट। तो एक एक करके पॉइंट्स तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, अंजू ने जो असेट बिकवाया है, मैं एक करके लिखता हूं, पेन बदल रहा हूं मैं, समझ जाना, लेजर पोस्टिंग इसी की होगी, ठीक है। बाय बैंक, अंजू ने क्या क्या बिकवाया, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो अंजू ने जो बिकवाया है वो डेटर्स, डेटर से कलेक्ट किया 60,000, स्टॉक से मिला 35,500, इन्वेस्टमेंट से 16,000, प्लांट 90% पर बिका है। देखना प्लांट था कितने का, चेक करना, प्लांट था 50,000 का। बुक देखने की जरूरत नहीं है आपको, अब सारी चीजें यहीं लिखी है रियलाइजेशन में, ये रहा, बुक देखने की जरूरत नहीं है आपको, ध्यान रखना। प्लांट 50,000 है, तो कितने में बिका है क्लास, 90%, यानी कि 45,000 में। ये सारी चीजें क्लास अंजू ने बिकवाई हैं, इनको जोड़ते हैं तो आ रहा है 1,56,500, 1,56,500, जिसके लिए अंजू को कमीशन मिल रहा है। बच्चों अंजू को कमीशन मिलेगा तो पैसा जाएगा ना, कमीशन 1,56,500 का 5%, 7,825। ये हमने अभी कैलकुलेशन भी किया था, कैलकुलेशन चेक कर लो, ये भी कर रखा है, ये रहा 7,825। आगे बात समझ, कमीशन लौटा दिया, और बाकी ये 1, 2, 3, ये 3 पेमेंट भी कर दी। तो कमीशन जो है वो हमने लौटा दिया 3,000 काट के। तो कमीशन जरा देखना था कितने का, यहाँ पे 8,000 का, टू बैंक पेमेंट कर दिया आपने। तो बहुत सारी पेमेंट है, मैं यहां लिख देता हूं, कमीशन का 5,000 है, 3 काट के। कमीशन के बाद और क्या था पेमेंट, बताओ जरा। ईपीएफ का 20,000 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का 8,500 है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,500, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का 20 है। बच्चों देख लो, ये 20 की पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 17,000 का कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय है, जो भी पेमेंट होगा डेबिट, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। ओके, चलो ये हमने पूरा क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात सुनो,
सब लोग ध्यान सुनना, ये लाइबिलिटीज की लिस्ट है। क्या ऐसी कोई लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी ना कहा हो? ऐसी कोई लाइबिलिटी है बच्चों जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, हमें उसकी पेमेंट अपने आप करनी होती है। ये बताया था मैंने आपको। अगर क्वेश्चन आपसे कुछ भी ना कहे तो आपको लाइबिलिटी की पेमेंट खुद से करनी है। तो ये रहा क्लास क्रेडिटर। तो जो क्रेडिटर है उसकी पेमेंट करो, कुछ भी कहा नहीं है क्वेश्चन ने। तो क्रेडिटर्स कितने के क्रेडिटर्स हैं क्लास? 50,000 के। बैंक लोन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, ईपीएफ तो कह दिया है, आईएफआर का तो हम कुछ करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं बस, और कमीशन के लिए कह दिया है, तो बैंक लोन लिख दो 35। आईएफआर कहीं नहीं जाता, बस ट्रांसफर होके आ गया वहां पे, और कुछ नहीं। टोटलिंग करो क्लास, 50 प्लस 35 85, और ये 85,000 है, प्लस 37, मतलब 20 प्लस 17 37, तो ये आ गया 1,35,500। ओके, देख लो क्लास, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटलिंग करो जल्दी से, प्रॉफिट लॉस निकालो, कम ऑन फटाफट प्रॉफिट लॉस निकालो। कमीशन, कमीशन का पॉइंट ये है कि अंजू ने ये सारी की सारी असेट बिकवाई और इसका 5% उसे मिल गया कमीशन, खत्म बात। कमीशन मिलेगा तो पैसा जाएगा, इसलिए डेबिट आया। कमीशन मिलता है किसी पार्टनर को तो बिजनेस का तो पैसा जाएगा ना, फर्म का। क्लियर है? हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष करेक्ट है। अब बताओ बड़ी साइड कौन सी है दोनों में से? बड़ी साइड कौन सी है? टोटलिंग करो। डेबिट की टोटलिंग मैं कर देता हूं, आप क्रेडिट करो। डेबिट का 1,85,000 है, 7,825 है, 1,35,500 है। इसका आ रहा है 328,325, और उसकी जो टोटलिंग आ रही है क्रेडिट साइड की 1,18,000 प्लस 1,56,500। तो डेबिट साइड टोटलिंग बड़ी है, 3,28,325। 53,825 का आंसर आ गया। चेक करो क्लास, आंसर आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? देखना जरा। 538, हाँ बिल्कुल तृप्ति, अनुष्का, मोनिका, कीर्ति, आप सबका बिल्कुल सही है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, क्योंकि वही मुझे मोटिवेशन देता है अच्छे से काम करने के लिए। जो आप लोग लगता है ना कि यार बच्चा 1 कदम बढ़ाएगा तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, प्रॉमिस। और अभी देखो आपकी प्रिपरेशन कैसे कराता हूँ, इफ बिफोर एग्जाम दिन रात क्लास लगेंगी आपकी, कोई हिसाब नहीं होगा क्लास का। लेकिन यह है कि मैं चाहता हूं तब तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, ताकि हम रिवीजन करें। और तब जो बच्चा शुरू करना चाहेगा तो भाई कैसे चलेगा काम। करो फटाफट जल्दी से, पूछो यश्मिका, क्या पूछ रहे हो? सर ये आईएफआर नहीं है डेबिट साइड आप में? ध्यान रखो, आईएफआर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है और कहीं नहीं जाता। इसे हिंदी में लिखो कॉपी के पीछे कि आईएफआर को सिर्फ बैलेंस शीट से उठाकर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड भेज दिया जाता है, इसका और कभी भी कुछ भी नहीं किया जाता है, कभी भी कुछ नहीं किया जाता है। ओके, गुडविल का भी? गुडविल की तो पेमेंट होगी ना, वो बोलेगा सेल, गुडविल जो है बैलेंस शीट से इधर आएगा पहले, इधर असेट में, और फिर बोलेगा हाँ। क्वेश्चन की बिक गया तो हम बेच देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में गुडविल को एक पार्टनर लेके जा रहा था, तो हमने भाई पार्टनर के नाम से लिख दिया गुडविल। मैं आईएफआर के लिए बोल रहा हूँ, गुडविल के लिए नहीं। गुडविल के लिए तो बेचा जाएगा, उसको तो नॉर्मल असेट की तरह, बिल्डिंग मशीन की तरह बेचा जाएगा, तो हम गुडविल को तो बेचेंगे। ओके सर। तो अंजू मंजू संजू में जरा बांटते हैं, फटाफट क्लास बांटो जरा। इसे कितना क्लास आएगा जल्दी से, इसे क्लास अंजू मंजू संजू में आपने बांटना है इसको। कितना था क्लास रेशियो इस क्वेश्चन में? तो 5 से डिवाइड दो, 2:1 का रेशियो है। 53,825 को 5 से डिवाइड दो,
10765 10765 221 है तो 21530। सबका यही आ रहा है क्लास? ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 21530। यहां लिखो टू रियलाइजेशन लॉस 21530 10765 सी एस का है, 21530 इसका। ओके, सब बच्चों मेरी ध्यान से बात सुनो। अब हमें लेजर पोस्टिंग करनी है। सब लोग पहले ओरली बोलो और फिर जाके हम करेंगे उसको, ठीक है? ओरली मेरे साथ साथ बोलो। रियलाइजेशन में 2 अंजू है तो अंजू में क्या लिखना है? बाय रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में 2 बैंक है तो बैंक में क्या लिखना है? बाय रियलाइजेशन। हर जगह बाय रियलाइजेशन ही आएगा। तो अंजू में लिख लो 7825 जो कमीशन मिल रहा था ना, बाय रियलाइजेशन अंजू में 7825। और बैंक में लिखो बाय रियलाइजेशन जितने की लाइबिलिटी पेमेंट हुई है 1,35,500, 1,35,500। अच्छा, यहाँ पे बाई बैंक लिखा है तो बैंक में लिखो टू रियलाइजेशन 1,56,500। फिर लॉस तो हम लिख ही चुके हैं कैपिटल अकाउंट में, बस खत्म, काम हो गया। टोटलिंग कर लो 57825 57825 माइनस करो 1200 को माइनस कर देना है, 21,530 को माइनस कर देना है। इतने पैसे अंजू जो है अपने घर लेकर चली जाएगी। टू बैंक मंजू 50,000 है टोटलिंग, तो 50,000 से माइनस कर देंगे 1200, तो ये आएगा 27,270। सब घर लेके जा रहे हैं पैसे, मतलब ज्यादा पैसा है फर्म में अभी। डेबिट साइड तो घर लेके जाएगा, क्रेडिट साइड होता घर से लेके आता। 18,635। अच्छा, अंजू मंजू संजू में 2 बैंक लिखा है, सुनो। अंजू मंजू संजू में 2 बैंक, तो बैंक में क्या आएगा बोलो? अंजू मंजू संजू में 2 बैंक, तो बैंक में क्या आएगा भाई? अंजू मंजू संजू आएगा बैंक में। टोटलिंग 81,000। तो टोटलिंग आ रही है 2,16,500। बच्चों देखो आपका भी यही आ रहा है क्या दोनों तरफ? सबका कही है, सबका सही है। तृप्ति करेक्ट है, साक्षी वेल्डन, कीर्ति करेक्ट, भाई बॉयज रॉबिन करेक्ट है, वेल्डन, गुड। बॉयज आंसर बताओ फटाफट। सरस बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग करनी है, बैंक अकाउंट में लेजर पोस्टिंग ओनली। बैंक अकाउंट में क्लास सिर्फ और सिर्फ आपने लेजर पोस्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। सिर्फ लेजर पोस्टिंग। भैया देखो, आपने रियलाइजेशन में इधर लिखा है 2 बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन बाय बैंक, बैंक में 2 रियलाइजेशन। और कैपिटल अकाउंट में जो भी आया है ना, कैपिटल अकाउंट में आपने जो भी लिखा है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपने लिखा है ना 2 बैंक, तो बैंक में आएगा बाई कैपिटल अकाउंट। यार लेजर पोस्टिंग तो आप समझ जाओ, हर क्वेश्चन में सेम काम है। ये क्लास आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, 37 मैंने पूरा रख दिया है, डाल देना क्लास ग्रुप में किसी बच्चे के लिए। तो यार अब इन क्वेश्चन में मेहनत करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं जो घर पे आप कर लेना। अभी इस क्वेश्चन में कोई समस्या है?
हर्षवर्धन 38 में बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन। जो मैंने आज बताया उस दिन भी तो वही सेम लिखवाया है, अपनी कॉपी चेक करो सही से। अब रोहित ये 7825 कैसा आया देखो, बता रहा था। अगर सुनो मेरी बात रोहित, चेक करो रियलाइजेशन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टू अंजू 7825, तो अंजू में क्या आएगा, रियलाइजेशन में टू अंजू लिखा है तो अंजू में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन आएगा अंजू में, जाहिर सी बात है। ये कमीशन है जो अंजू कमीशन मिल रहा है ना, ये वो कमीशन है, ठीक है, कमीशन है रॉबिन। कमीशन जो है, कमीशन जो है रॉबिन, कमीशन था कितने का, 8,000 का, लेकिन हमने 3,000 काट के 5 लौटाया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, चेक करो। ये रहा, सब कुछ मिटा देता हूँ यहाँ पे, देखो पढ़ो जरा मेरे साथ। ये रहा, कमीशन रिसीव एडवांस रिटर्न टू कस्टमर। और कोई डाउट है क्लास? मैंने अनम्यूट कर रखा है, अस्मिका पूछो। सर ये एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इग्नोर क्यों किया? मैं बताता हूँ क्यों इग्नोर किया। आप मेरी बात सुनना। आपने मुझे ट्यूशन फीस दी, मान लो आपने मुझे ट्यूशन फीस दिया है 7,000 रुपीज। अब मैं आपसे बोलूं कि यस्मिका मेरा लैपटॉप खराब हो गया है, मुझे 50,000 रुपए और दे दो, मुझे उसे रिपेयर कराना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर मैंने तो आपको फीस दी थी बस, अब उसके अलावा मुझे थोड़ी कोई पेमेंट करनी है, उसे तो आप खर्चा है। जब अंजू से हमने साफ कह दिया कि अंजू आप ही को झेलना है बाकी सारा खर्चा, शी वॉज टू बियर द एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, शी वॉज टू बियर, लाइन चेक करो प्लीज, हाईलाइट कर रहा हूं। तो बाकी जो भी खर्चा हो उससे हमें क्या मतलब, हम कमीशन भी देंगे, हम सारे खर्चे भी झेलेंगे, तो हम तुम्हें कमीशन क्यों दे रहे? मतलब खर्चा जो भी होगा वो तुम्हारा अपना है। अब मेरे पास एक गाड़ी है, मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, मैं बोलता हूँ कि भाई रवि, मान लो कोई बच्चा है इसका नाम रवि है, मैं कहता हूँ रवि भाई तुम गाड़ी बिकवा दो मेरी, मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूंगा, मेरी गाड़ी बिकवा दो। रवि कहता है ठीक है, लेकिन मैं रवि से बोलूंगा रवि भाई गाड़ी के डेंट पेंट का खर्चा कोई आता है, या गाड़ी में कुछ रिपेयर मेंटेन काम करना है, वो तुम्हारा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। कल को रवि आता मेरे पास, कहता सर गाड़ी बिकवा दी आपकी, 8,000 रुपया मुझे दे दो और 25,000 रुपये मुझे और दे दो। मैं बोलता हूँ क्यों? तो रवि कहता मैंने खर्च कर दिए। मैं बोलूंगा भाई देखो ये खर्चा मेरा नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुमको 8,000 रुपये देने हैं, यही मेरा खर्चा है। अब रवि की मर्जी, 1 रुपए खर्च करे, एक भी ना करे, 7 रुपए करे, 10 रुपए करे, 8,000 करे, पूरे 8 कर दे, वो रवि की मर्जी है। तो जब इस क्वेश्चन में सारा खर्चा अंजू को ही झेलना है, तो इसीलिए हमने, इससे क्या मतलब, एक बात मुझे बताओ, हम फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फर्म की चीज रिकॉर्ड करेंगे, फर्म के लिए 7,825 खर्चा है, ना कि 7,500, तो 7,500 को इग्नोर कर देंगे, हमें सिर्फ मतलब किससे, 7,825 जो फर्म बियर कर रही है। ओके यस सर, ठीक है सर। चलो, और किसी को क्लास कोई डाउट? अब मैं होमवर्क बता देता हूँ फटाफट, आप कर लेना क्लास उस क्वेश्चन को। सेम टू सेम ऐसे अंजू मंजू संजू वाला क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सेम है, 39 सेम एज 37, सेम एज 37, 37 जैसा ये सेम। हाँ हर्षवर्धन पूछो फटाफट, अनम्यूट कर दिया है, बताओ। सर एक बार 38 क्वेश्चन का बैंक अकाउंट दिखाओ ना। 38 का बैंक, एक सेकंड रुको, मैंने बना रखा है, ये रहा, ये रहा, चेक करो। पूरा क्वेश्चन दिखा दिया, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, पूछना हो पूछ लो। तो एक तो आपको 39 करना है, 39 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जरा आप देख लो, जिन्हें आपको निपटाना है आज। 39 हो गया, 37, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, छोटे मोटे क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही नहीं रहा, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्लास आप 34 क्वेश्चन जो है वो होमवर्क कर लेना, 34 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 34 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 34 क्वेश्चन आपको क्लास करना है, ये आपका होमवर्क है। चलो क्लास 34 क्वेश्चन कर लेना, और एक यहाँ पे एक सेकंड, और एक क्वेश्चन ये रहा 29 क्वेश्चन, 34 और 39। चलो ये 3 क्वेश्चन दे दिया आपको होमवर्क, बाकी क्लास मैं कराऊंगा अगली क्लास में, यहां तक आप करके आना, ठीक है। 39, 34 और 29, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।